सिनवार पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। करेंगे इसी से शुरुआत। सैनिकों के बॉडी कैमरे की तस्वीरें जारी। सिनवार पर आखिरी हमले की तस्वीरें। इमारत के मलबे में छिपा था सिनवार। तो देखिए बॉडी कैम से ये जो तस्वीरें सामने आई, सिनवार के आखिरी पल की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें सामने आई हैं तब जब सिनवार को मार गिराया गया था। सिनवार पर हमले का नया वीडियो सामने आया और सैनिक के बॉडी कैमरे की ये सारी तस्वीरें हैं जो जारी की गई हैं। सिनवार को करीब से 6 गोली मारी गई। इमारत के मलबे में छिपा था याह्या सिनवार। और घातक हथियारों के इस युग में जीत के लिए कुशल रणनीति भी जरूरी है। यही वजह है कि 85 साल के हो चुके ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इजरायल से बदले के लिए सिर्फ सेना, मिसाइल और ड्रोन के भरोसे नहीं है। गाजा और लेबनान से सबक लेते हुए खामेनेई ने अब एक नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अमेरिकी मित्र देशों की धरती से इजरायल के खिलाफ यलगार की तैयारी चल रही है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे कई ऐसे संगठन तैयार होने लगे हैं जिन पर गाजा या लेबनान जैसा हमला नहीं हो सकेगा। खामेनेई के इस सीक्रेट मिशन का नाम है कोड एस। कैसे आगे बढ़ेगा ये अभियान, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसे ठिकाने जहां इजरायल के फाइटर जेट इस तरह से बमबारी नहीं कर सकते। दुनिया की ऐसी जगह जहां इजरायल बंकर बस्टर मिसाइल नहीं गिरा सकता। प्रॉक्सी के ऐसे सेंटर जिसे इजरायल न गाजा की तरह खंडहर बना सकेगा और न ही लेबनान की तरह दहला सकेगा। ये खामेनेई के शातिर दिमाग का नया प्लान है। ये ईरान के सीक्रेट मिशन का हिस्सा है। इसे IRGC और कुद्स फोर्स को कोड एस के नाम से भेजा गया है। ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों के जितने ठिकाने बनाए, यह प्लान ठीक उसके उलट है। ईरान ने गाजा और लेबनान का जो अंजाम देखा है, यह प्लान उसी सबक का नतीजा है। अब तक ईरान ने इजरायल के दुश्मनों का इस्तेमाल किया है। लेकिन कोड एस बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब अमेरिका और इजरायल के दोस्तों और समर्थकों का इस्तेमाल होगा। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, ड्रोन का बहुत बड़ा भंडार है। ईरान इजरायल पर 2 बार हमले करके अपनी ताकत का सबूत भी दे चुका है। लेकिन ईरान की कोशिश बगैर सेना का इस्तेमाल किए इजरायल को तबाह करने की है। ईरान लाख कोशिशों के बावजूद इजरायल से हमास और हिजबुल्लाह को बचा नहीं पा रहा। गाजा और लेबनान दोनों जगह ग्राउंड ऑपरेशन रोका नहीं जा सकता। सीरिया पर इजरायल की बमबारी रोक पाना मुमकिन नहीं है। खामेनेई या प्रॉक्सी संगठनों को बेहद मजबूत बनाकर इजरायल पर हमले करवा सकते हैं। इसलिए अब ऐसी जगहों की तलाश की जा रही है जहां इजरायल की सेना के लिए घुसना बेहद मुश्किल हो। ऐसी जगहों की तलाश की जा रही है जहां इजरायल अपनी मर्जी से घातक हमले ना कर सके। खामेनेई ने ऐसे देशों को चुना है जिनके अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका जिनसे रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता। इजरायल जहां किसी तरह का एक्शन ना ले सके। खामेनेई का सीक्रेट प्लान ऐसा है कि इजरायल ही नहीं बल्कि कई सुन्नी देशों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपको खामेनेई का प्लान समझाते हैं। और खैर
खामनेई के कोड एस के तहत कई ऐसे देशों का चयन किया गया है जहां से इजराइल पर हमले होने हैं। ईरान ने सऊदी अरब में प्रॉक्सी संगठन के लिए ठिकाना ढूंढ निकाला है। इसके अलावा बहरीन में भी इजराइल के दुश्मन तैयार हो रहे हैं। ओमान और जॉर्डन से भी इजराइल पर हमले की तैयारी चल रही है। कुवैत में भी इजराइल के दुश्मनों की टोली तैयार हो रही है। इन तमाम देशों पर हवाई हमला करना बेहद मुश्किल है क्योंकि अमेरिका इसकी इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। सऊदी अरब में अल कातिफ नाम का एक इलाका है। यह सऊदी का शिया बहुल इलाका है। यहाँ के लोग सऊदी सरकार से नाराज हैं और ईरान इसका फायदा उठाना चाहता है। सऊदी के अल कातिफ में शिया मुस्लिम रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोग ईरान के समर्थक हैं। बहरीन में एक नया ग्रुप बहुत पहले तैयार हो चुका है। इसका नाम सराया अल अश्तर है। यह ग्रुप मई में इजराइल पर हमले भी कर रहा है और बहरीन के इस ग्रुप को ईरान से हथियार सप्लाई हो रही है। बहरीन में सराया अल अश्तर के कई सीक्रेट ठिकाने हैं। सराया अल अश्तर ग्रुप हमास और हिजबुल्लाह का समर्थक है। ये सऊदी के अल कातिफ इलाके का वीडियो है। सऊदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस इलाके की तस्वीर अब बदल चुकी है। यहां गाजा, लेबनान की तरह ईरान के ड्रोन पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अल कातिफ में लड़ाकों की एक नई फौज तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन से अल कातिफ में ड्रोन भेजे जा रहे हैं। सराया अल अश्तर ग्रुप मदद कर रहा है। अल अश्तर ग्रुप का नेटवर्क अल कातिफ में काफी मजबूत हुआ है। सराया अल अश्तर ग्रुप इजराइल पर हमलों की शुरुआत भी कर चुका है और अल कातिफ एक नया ठिकाना बन रहा है। अल कातिफ सऊदी अरब का इलाका है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने सऊदी अरब का इस्तेमाल किया था। लेकिन सऊदी अरब की जमीन पर इजराइल एक भी धमाका नहीं कर सकता। और ऐसी जगहों को प्रॉक्सी संगठनों का गढ़ बनाना खामनेई की रणनीति का हिस्सा है। जॉर्डन में भी ईरान की मिसाइलों को गिराने का विरोध हुआ था। सरकार को इजराइल के खिलाफ बयान देना पड़ा था। जॉर्डन में ईरान के समर्थकों का बड़ा तबका मौजूद है। यानी सऊदी की तरह भले ही जॉर्डन की सरकार ईरान की मदद ना करे, लेकिन ईरान जॉर्डन में इजराइल के खिलाफ एक बड़ा ग्रुप आसानी से तैयार कर चुका है। जॉर्डन अमेरिका और यूरोपीय संघ में अरबों डॉलर की सहायता पर निर्भर है। पश्चिमी देश लंबे समय से उसे सुरक्षा सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के लिए यहां भी हवाई हमला करना मुश्किल होगा। खामनेई का प्लान एक बैकअप तैयार करना भी है जो हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजराइल को टारगेट करेगा। ईरान नए प्रॉक्सी संगठनों को बनाने में जुट गया है। गाजा लेबनान में जंग को लंबा खींचने का प्लान है। दूसरे देशों से अब इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले का विकल्प हमेशा खुला है, लेकिन ईरान इजराइल को लंबे वक्त तक जंग में उलझाने की कोशिश में है। इसलिए खामनेई अब शिया मुसलमानों को एकजुट करके इजराइल के खिलाफ धर्म युद्ध की शुरुआत कराना चाहते हैं। 4 अक्टूबर को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में लाखों लोगों की भीड़ के सामने खामनेई ने अरब के सभी मुस्लिम देशों को कुरान का संदेश देकर जुल्म के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। अब खामनेई शिया मुस्लिमों के साथ एक ऐसा मिशन शुरू करना चाहते हैं जिनके ठिकाने अरब के हर कोने में हो और खासकर वहां जहां अमेरिका का दबदबा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल के हाइफा शहर पर हमला। हाइफा पर हिज्ब के 5 रॉकेट हिज्ब ने दागे हैं। IDF पर हमले नाकाम करने का दावा।
तो आईडीएफ ने इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। हिज़्ब की तरफ से 5 रॉकेट दागे गए हाइफा शहर पर। इजराइल और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी है वो महायुद्ध में बदलने जा रही है। इस जंग में एक साथ दुनिया की 3 महाशक्तियां कूदने जा रही हैं। इजराइल का साथ देगा सुपर पावर अमेरिका, तो ईरान के साथ रूस और चीन दे रहे हैं। पुतिन और जिनपिंग ईरान को अपने घातक फाइटर जेट देने जा रहे हैं। इस फाइटर जेट से ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अरब में सुपर पावर के हथियारों की महाजंग छिड़ जाए। इजराइल ईरान पर हमला कर चुका है। ईरान इजराइल पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। इजराइल और ईरान की ये जंग सुपर पावर की जंग में तब्दील होने जा रही है। अरब में दुनिया की 3 महाशक्तियां महाजंग के मैदान में उतरने जा रही हैं। इजराइल और ईरान में सुपर पावर के हथियारों से युद्ध छिड़ने जा रहा है। एक ऐसा महायुद्ध जिसकी आग में अरब के कई देश भस्म हो सकते हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए प्लान बी तैयार कर लिया है। ईरान के बदले का पहला प्लान है इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी का हमला। दूसरा प्लान है खुद ही इजराइल पर सीधा हमला करना। ईरान का प्लान बी तब लॉन्च होगा जब प्लान ए नाकाम हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ईरानी प्रॉक्सी इजराइल से बदला नहीं ले पाए तब ईरानी सेना खुद ही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से वज्रपात करेगी। आक्रमण और रक्षा के लिए ईरान रूस और चीन के हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इजराइल पर ईरान का हमला तय है। इस बात की पुष्टि एक बार फिर तब हो गई जब इजराइल के हमले पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान का पहला बयान आया। पज़ेश्कियान ने कहा कि इजराइल ने हमारे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। ईरान में हमला कर इजराइल ने हमें जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि इजराइल पर ईरान का यह हमला कैसे होगा, किन हथियारों से होगा। इन सवालों का जवाब तब मिला जब ईरान ने रूस और चीन से घातक हथियार लेने की कोशिशें शुरू कर दी। हथियारों की डील के लिए ईरान के मंत्री और सैन्य अफसर लगातार रूस और चीन का दौरा कर रहे हैं। ईरान अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना चाहता है। इसके लिए वो रूस और चीन के घातक फाइटर जेट लेना चाहता है। यही वजह है कि ईरान के मंत्री और सैन्य अधिकारी मॉस्को और बीजिंग का चक्कर लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस ईरान को अपना Su-35 लड़ाकू विमान दे सकता है, तो वहीं चीन ईरान को J-10 फाइटर जेट देने को तैयार हो गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का एक ही लक्ष्य है और वो है अमेरिका और पश्चिमी देशों के वर्चस्व का खात्मा। अमेरिका के दबदबे को समाप्त करने के लिए पुतिन और जिनपिंग ईरान को अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट देने जा रहे हैं। रूस और चीन के फाइटर जेट मिलते ही अरब में सुपर पावर के हथियारों से बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। इजराइल के पास अमेरिका के घातक फाइटर जेट हैं, तो ईरान को रूस और चीन के लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। इसके बाद विनाश का नया चैप्टर खुल जाएगा। और इजराइल के पास अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान है। इससे टक्कर लेने के लिए ईरान को रूस Su-35 फाइटर जेट देने जा रहा है। इजराइल के पास अमेरिका का F-16 फाइटर प्लेन है। इसे काउंटर करने के लिए ईरान चीन से J-10 लड़ाकू विमान लेने की कोशिश में जुटा हुआ है।
एयर डिफेंस की बात करें तो इजराइल में अमेरिका ने अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। वहीं रूस ने ईरान में अपने सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती कर दी है। इजराइल की सुरक्षा अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी कर रहा है। इसी तरह ईरान की रक्षा रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम कर रहा है। मतलब इजराइल और ईरान दोनों देशों के पास सुपर पावर के हथियार मौजूद है। यही वजह है कि अरब में अब विनाशक हथियारों से महायुद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। ईरान अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए सिर्फ रूस और चीन की मदद ही नहीं चाह रहा है, बल्कि अपने बेड़े में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को भी शामिल करना चाहता है। इसके लिए ईरानी एयरफोर्स चीफ ब्रिगेडियर जनरल हामिद वहीदी पाकिस्तान पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान पाकिस्तान से 60 JF-17 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमान को चीन की मदद से बनाया है। अब इसी विमान को ईरान इजराइल पर हमले के लिए खरीदने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इजराइल में रूस और चीन के फाइटर जेट से हमला ईरान तब करेगा जब उसका प्रतिशोध का पहला प्लान फेल हो जाएगा। मतलब ये कि जब ईरान के प्रॉक्सी इजराइल से बदला नहीं ले पाएंगे, तब ईरानी सेना इजराइल पर सीधा प्रहार करेगी, वो भी रूस और चीन के फाइटर जेट से। लेकिन ईरान की कोशिश फिलहाल यही है कि वो इजराइल से अपने प्रॉक्सी के जरिए ही बदला ले। यही वजह है कि ईरान अपने प्रॉक्सी के जाल को फिर से मजबूत बना रहा है। प्रॉक्सी का खतरनाक जाल बनाने के लिए ईरान कई देशों की मदद ले रहा है। मदद करने वाले प्रमुख देश हैं रूस और चीन। ये वही दो देश हैं जो न सिर्फ ईरानी सेना को बल्कि उसके प्रॉक्सी को भी खतरनाक हथियार और तकनीक दे रहे हैं। अपने प्रॉक्सी को फिर से खड़ा कर ईरान इस बार इजराइल पर ऑल राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहा है। उधर इजराइल के साथ अमेरिका है, उसके पास अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम है। जाहिर है अगर ईरान ने रूस और चीन के लड़ाकू विमानों से हमला किया तो इजराइल और ईरान में सुपर पावर के हथियारों से खतरनाक जंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। लेबनान के ताइदे पर बमबारी, इजराइल के वायुसेना का हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इस बमबारी में तबाह। बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान ऑपरेशन का आखिरी चरण शुरू कर चुके हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की जबरदस्त बमबारी जारी है, लेकिन IDF के जवान ग्राउंड ऑपरेशन में फंसते जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में इजराइल को लेबनान की जमीन पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह है कि उत्तरी इजराइल के अस्पताल घायल जवानों से भर चुके हैं। लेकिन सवाल है कि अब तक बैकफुट पर नजर आ रहा हिजबुल्लाह अचानक इजरायली ग्राउंड फोर्स पर भारी कैसे पड़ने लगा। आखिर हिजब की वो कौन सी रणनीति है जो इजराइल को जख्म दे रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन आखिरी चरण में पहुंच चुका है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है। एक के बाद एक सुरंगों को ढूंढकर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें दक्षिण लेबनान के अलग अलग इलाकों से सामने आई हैं, जहां बीते 24 घंटे में इजराइल ने जबरदस्त बारूद बरसाया।
इजराइल का दावा है कि आईडीएफ ने बारूद के जरिए हिज़्ब के कई सुरंगों और हिज़्ब के ठिकानों को तबाह कर दिया और सबूत के तौर पर यह वीडियो जारी किए। बीते 24 घंटे में इजराइल ने 40 से ज्यादा हिज़्ब के ठिकाने तबाह कर दिए हैं। 12 से ज्यादा सुरंग ध्वस्त कर दी गई। 6 हिज़्ब हेडक्वार्टर विस्फोट में उड़ा दिए गए। हमलों में 70 से ज्यादा हिज़्ब लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। ये वीडियो दक्षिणी लेबनान का है। एक साथ हिज़्ब के 6 ठिकानों पर जबरदस्त ब्लास्ट होता है। दावा है कि इनमें से एक हिज़्ब की सुरंग भी मौजूद थी। इसे भी इजराइल ने तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने रिहायशी इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। यह वीडियो भी दक्षिणी लेबनान का है, जहां आईडीएफ ने बारूद बरसाकर 8 से ज्यादा इमारतें जमींदोज कर दी। यह लेबनान के दाहिया शहर का वीडियो है। जिस इमारत को इजराइल ने तबाह किया वहां हिज़्ब का सर्विलांस सेंटर होने का दावा है। यह दाहिया में रदवान फोर्स का बेस भी था। आईडीएफ की पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने बारूद बरसाकर इसे तबाह कर दिया। यह वीडियो भी दक्षिणी लेबनान का है, जहां हिज़्बुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन स्टोर करके रखे थे। धमाके में ये सभी तबाह हो गए, जिसकी वजह से भीषण तबाही देखी गई। दरअसल इजराइल ने हिज़्ब के खात्मे की आखिरी जंग शुरू कर दी है। वो जल्द से जल्द हिज़्ब के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर देना चाहता है। जिसकी वजह है ग्राउंड ऑपरेशन में हो रहा बड़ा नुकसान। दरअसल इजराइल भले ही आसमान से बारूद बरसाकर हिज़्ब को कमजोर कर रहा हो, लेकिन जमीन पर इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1 अक्टूबर को इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद से 2601 इजरायली सैनिक घायल हो चुके हैं। उत्तरी इजराइल के अस्पताल घायल सैनिकों से भरे पड़े हैं। बीते एक हफ्ते में 30 सैनिकों की मौत की खबर है। ये चारों तस्वीरें उन इजरायली सैनिकों की हैं जो बीते 24 घंटे में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान दक्षिणी लेबनान में मारे गए। हालांकि ये इजराइल का ऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो इस डेटा को झूठा साबित कर रही हैं। दावा है कि इस वीडियो में नजर आ रहे ये इजरायली सैनिक हैं जिन्होंने 24 घंटे पहले मारे गए इजरायली सैनिकों के शवों को बाहर निकाला। दावा है कि यहां से कुल 5 इजरायली सैनिकों के शव निकाले गए। लेकिन सवाल है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल को इतना नुकसान क्यों हो रहा है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल हिज़्बुल्लाह ने इजरायली जवानों के लिए अपनी सुरंगों के पास जाल बिछाया हुआ है। यहां हिज़्बुल्लाह ने आईडीएफ के फ्यूज बम लगा रखे हैं। इन फ्यूज बम और मिसाइलों पर डायनामाइट फिट किए गए हैं, जिन्हें एक तार के जरिए रिमोट से जोड़ा जाता है। हिज़्बुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों के इंतजार में सुरंगों के पास घात लगाकर बैठे रहते हैं। आईडीएफ के जवान सुरंगों और बंकर की तलाश में यहां पहुंचते हैं ताकि यहां मौजूद ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके। लेकिन ये इजरायली सैनिक बम विस्फोट में या तो मारे जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। हिज़्ब लड़ाकों ने शहर के पास जंगलों में कई ठिकाने बनाए हुए हैं। यहाँ हिज़्ब लड़ाके रॉकेट लॉन्चर के साथ छिपे रहते हैं। शहर में सुरंगों की तलाश करते इजरायली सैनिकों की सटीक लोकेशन का इंतजार किया जाता है। लोकेशन मिलते ही रॉकेट से हमला कर दिया जाता है। अब इजराइल ने शहरों के बाहर मौजूद जंगल की भी टोह लेनी शुरू कर दी है।
आईडीएफ जवान यहां छिपे इजरायली लड़ाकों और हथियारों को ढूंढकर तबाह कर रहे हैं। ये इजरायल के ऐसे ही ऑपरेशन का वीडियो है जहां घने जंगलों के बीच सैनिकों को हिज़्ब का बंकर मिला। इस बंकर में एंटी टैंक मिसाइल, मशीन गन और मोर्टार रखे गए थे, जिन्हें यहीं से छिपकर इजरायली फौज पर दागा जाता था। दरअसल लेबनान में इजरायल की सबसे बड़ी परेशानी उसका सुरंग नेटवर्क है, जहां घुसे बिना इजरायल हिज़्ब को खत्म नहीं कर सकता और इसी का फायदा उठाकर हिज़्ब ग्राउंड ऑपरेशन में लगे जवानों पर गोरिल्ला हमले कर रहा है। हिज़्बुल्लाह लड़ाकों ने इजरायल के शहरों को भी दहलाना शुरू कर दिया है। यह इजरायल के तामरा का वीडियो है जहां 25 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिसके बाद भीषण तबाही देखी गई। हमले में 3 लोग घायल हो गए। एक के बाद एक आगे लॉन्च होते ये हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हैं। दावा है कि हिज़्ब ने उत्तरी इजरायल पर बैक टू बैक 75 रॉकेट फायर किए। हिज़्बुल्लाह वेस्ट बैंक में मौजूद इजरायली सैनिकों पर भी रॉकेट बरसा रहा है। हिज़्ब की कोशिश यहां मौजूद इजरायली चौकियों को ध्वस्त करने की है। हिज़्ब लड़ाकों ने इजरायल के शोमेरा, तामरा और आकरे में दर्जनों रॉकेट से हमले किए हैं, जिसकी वजह से इन शहरों के कई इलाके दहल उठे। हिज़्ब हमले के लिए ईरानी अल्मास ATGM का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से इजरायल को हमले रोकने में मुश्किल आ रही है। हिज़्बुल्लाह का एक और सुरंग नष्ट, बम लगाकर सुरंग को नष्ट किया गया। लेबनान में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग का खुलासा। और बीते 1 साल से ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजरायल से जंग लड़ रहा है, लेकिन उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में अब ईरान ने इजरायल को दहलाने की नई साजिश रची है। ईरान के जासूस इजरायल में सुपर एक्टिव हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने जासूसों के जरिए ईरान इजरायल में कई फिदाइन हमले करवा सकता है, जिसका ट्रेलर भी नजर आने लगा है। रविवार की सुबह इजरायल में हड़कंप मच गया, जिसकी वजह थी ग्लिलोट से आई ये तस्वीरें। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है। नीचे कई लोग फंसे हैं, जिन्हें पुलिस की मदद से रेस्क्यू टीम एक एक करके बाहर निकाल रही है। हर तरफ अफरा तफरी मची है। एक के बाद एक एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है। ये तस्वीरें इजरायल में आने वाले बड़े खतरे का ट्रेलर माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अब ईरान प्रॉक्सी और बारूद के बगैर इजरायल को दर्द देने की तैयारी कर चुका है और ये उसका पहला चरण है। दरअसल 27 अक्टूबर के दिन एक ट्रक ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को कुचल डाला। ये दर्दनाक घटना ग्लिलोट सैन्य बेस के पास हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए। इजरायल का दावा है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक लोन वुल्फ आतंकी हमला है और इन दावों की वजह है हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज। तस्वीरों में नजर आ रहा ये ग्लिलोट सैन्य बेस के पास मौजूद बस स्टैंड है, जहां कई लोग खड़े हैं। इनमें कई इजरायली सैनिक भी मौजूद हैं। अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और लोगों को कुचल देता है। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक को 360 डिग्री घुमाना शुरू कर देता है, जिसके बाद ट्रक सामने से आ रही बस में जोरदार टक्कर मारता है, जिससे गुस्साए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को ट्रक से उतारकर पीट पीट कर मार डाला। हमलावर की पहचान रामी नसरल्लाह के तौर पर हुई, जो इजरायल के कलान सावे शहर का रहने वाला था। रामी नसरल्लाह कई गंभीर अपराधों में जेल जा चुका है। इजरायल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। नेतन्याहू सरकार में मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने अपने एक बयान में कहा,
इस घटना की जांच एक आतंकी हमले के रूप में होगी। मैं उन नागरिकों को पूरा समर्थन देता हूं जिन्होंने हमला करने वाले शख्स को मार गिराया। वो एक आतंकवादी था। माना जा रहा है कि इस लोन वुल्फ अटैक में ईरान का हाथ था। जिस शख्स ने इस हमले को अंजाम दिया, दावा है कि वो ईरानी एजेंट्स के संपर्क में था। दरअसल हाल ही में इजरायली खुफिया एजेंसियों को इजरायल में ईरानी एजेंट्स के एक्टिव होने की खबरें मिली थी, जिसके बाद से इजरायल देश में मौजूद ईरानी एजेंट्स के नेटवर्क को तोड़ने में लगा है। बीते हफ्ते ही इजरायल में मौजूद 7 ईरानी एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक इजरायली सैनिक था। ये ईरान के लिए 2 साल से जासूसी कर रहे थे। इन्होंने 2 साल में करीब 600 मिशन पूरे किए। दावा है कि इन एजेंट्स के संपर्क में इजरायल के कई लोग और वेस्ट बैंक में रहने वाले आम नागरिक थे, जिन्हें पैसे का लालच देकर इजरायल में लोन वुल्फ अटैक के लिए तैयार किया जा रहा है। मोसाद की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस काम में ईरान की मदद तुर्की कर रहा है। तुर्की के रास्ते ही एजेंट्स ईरान तक जानकारी पहुंचाते हैं। मिशन के लिए एजेंट्स को पैसा भी तुर्की के जरिए ही पहुंचाया जाता है। दरअसल बीते 1 साल से ईरान प्रॉक्सी के जरिए इजरायल से जंग लड़ रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरानी एजेंट्स अब लोन वुल्फ अटैक को अपना प्रमुख हथियार बना सकते हैं, जिसका ट्रेलर 24 घंटे पहले ही तेल अवीव के पास ग्लिलोट में दुनिया देख चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वहीं गाजा में एक बार फिर सीज फायर की कोशिश तेज हो गई है और मिस्र के राष्ट्रपति ने 2 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके दौरान कुछ बंधक फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली होगी। लेकिन सऊदी अरब से एक बार फिर अलग फिलिस्तीन बनाने की मांग हुई है। हमास और इजरायल फिलहाल समझौते की बातचीत में अपनी शर्तों को हावी रखने में जुटे हैं। इस बीच गाजा के जबालिया में हमास के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू है। गाजा में धमाके पर धमाके और गाजा से बहुत दूर मिस्र में सीज फायर पर मंथन। गाजा में संहार के सिलसिले को रोकने की कोशिश भी हो रही है और दूसरी तरफ सेना अपनी पूरी ताकत से हमास के ठिकानों को नष्ट करने में जुटी है। ये गाजा की सबसे ताजा तस्वीर है, जिस हमास को खत्म करने के ऑपरेशन को 1 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है। उसी हमास ने अपनी ताकत का सबूत पेश किया है। जबालिया कैंप में हमास के लड़ाकों ने इजरायल के मरकावा टैंक को धमाके में उड़ा दिया। छोटी और तंग गलियों में हमास के लड़ाके इसी तरह गोरिल्ला प्रहार कर रहे हैं और इजरायली सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। जबालिया कैंप में आईडीएफ का ऑपरेशन पिछले कई दिनों से जारी है। यहां इजरायली सैनिकों ने कमाल अदवान अस्पताल में छापेमारी की। इसी का बदला लेने के लिए हमास ने इजरायल के एक टैंक को निशाना बनाया। जबालिया कैंप में कई हमास लड़ाके मारे गए। खुफिया रिपोर्ट के बाद अस्पताल पर हमला किया गया। अस्पताल से हमास के कई लड़ाकों को पकड़ा गया। जबालिया कैंप में हमास के कई लड़ाकों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। सेना के मुताबिक 100 से अधिक हमास लड़ाकों ने अस्पताल को अपना ठिकाना बना लिया था। जंग के बीच सीज फायर की कोशिश भी जारी है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने रविवार को ऐलान किया कि मिस्र ने गाजा में 2 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। हमास अब बातचीत के लिए नया प्रस्ताव रखना चाहता है। हमास चाहता है कि गाजा से इजरायली सैनिकों की जल्द वापसी हो। इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जाएं। फिलहाल 2 दिनों के सीज फायर में 4 इजरायली बंधकों के बदले कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमति बन रही है।
दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि गाजा नरसंहार के लिए बेंजामिन पर आपराधिक मामला चलना चाहिए और 1967 वाले बॉर्डर के मुताबिक इजराइल फिलिस्तीन का बंटवारा हो और जेरूशलम फिलिस्तीन की राजधानी रहे। फिलहाल कोशिश है कि 2 दिन के सीज फायर से अमन का एक नया रास्ता निकाला जाए। एक रिपोर्ट में दावा है कि मिस्र के सीज फायर के प्रस्ताव को नेतन्याहू नहीं मानेंगे। प्रस्ताव के तहत 4 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की जाएगी, लेकिन नेतन्याहू इस प्रस्ताव में कुछ और शर्तें जुड़वाना चाहते हैं। उधर हमास की ओर से भी शर्तों पर बदलाव की बात कही जा रही है। हमास ने मिस्र के प्रस्ताव को स्वीकार करने की बात कही है, लेकिन यह भी कहा है कि 2 जुलाई को तय बातचीत की बातों को भी समझौते में शामिल किया जाए। गाजा में सेना का ऑपरेशन फिलहाल पूरी रफ्तार से चल रहा है। जबालिया के साथ बेत लाहिया में भी इजरायली सैनिकों और हमास लड़ाकों की मुठभेड़ हो रही है। इजराइल पिछले 3 हफ्ते से उत्तरी गाजा में बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। वहीं इजराइल के गैलिली पर हमला हुआ। पश्चिमी गैलिली पर 30 रॉकेट दागे गए हैं। जी हां, सभी हमले नाकाम करने का दावा किया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। अगले महीने अमेरिकी चुनाव का परिणाम आने वाला है। अमेरिकी चुनाव की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध बहुत खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। रूस ने कीव समेत यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों को जलाना शुरू कर दिया है। रूसी सेना भीषण हमले कर यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कायम करती जा रही है। इस महीने के अंत तक रूस यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा करना चाहता है। सवाल यही है कि आखिर अमेरिकी चुनाव की वजह से रूसी सेना ने यूक्रेन में हमले क्यों तेज कर दिए। यूक्रेन की धरती कुछ इस तरह से दहल रही है। यूक्रेन के शहर विनाश की आग में पूरी तरह जल रहे हैं। यूक्रेन की धरती पर विनाश का नया दौर शुरू हो गया है। सर्दी की शुरुआत हुई और इसी के साथ रूसी सेना की बमबारी भी विध्वंसक हो गई। पुतिन सेना यूक्रेन में 1 दर्जन फ्रंट पर जबरदस्त हमले कर रही है। रूस के हमले से ज़ेलेंस्की सेना पूरी तरह से दहल रही है। यूक्रेन में आए इस जलजले का अमेरिकी चुनाव से कनेक्शन है। अमेरिका में चुनाव की तारीखों के नजदीक आने पर यूक्रेन जंग और भीषण हो गई है। रूसी सेना विध्वंसक हमले करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। रूसी सेना यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जे करना चाहती है। दरअसल दोनों देशों को यह लग रहा है कि अमेरिका में नई सरकार के आने पर नए समीकरण बनेंगे। ऐसे में अगर समझौते की बात आती है तो जिसके कब्जे में जितनी ज्यादा जमीन होगी उसकी सौदेबाजी उतनी मजबूत होगी। यही वो बात है जिसकी वजह से रूसी सेना ने यूक्रेन में विनाश का नया दौर शुरू कर दिया है। रूस ने डोनेस्क में जबरदस्त हमला करते हुए हिरनिक शहर पर कब्जा जमा लिया। डोनेस्क में रूस के Su-34 ने फैब 3000 बमों की बरसात की। डोनेस्क में रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेनी सेना की एक प्लाटून और 10 हथियार खत्म हो गए।
खेरसोन में रूस की बमबारी में 5 लोग मारे गए, 2 दर्जन लोग घायल हो गए। कुपियांस्क में रूसी फौज ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जला दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने भीषण हमला कर 3 गांवों पर कब्जा कर लिया। रूस के हमले सिर्फ यूक्रेन में ही तेज नहीं हुए हैं, बल्कि कुर्स्क में भी यूक्रेनी सेना पर विध्वंसक वज्रपात हो रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुर्स्क में अब तक यूक्रेन के 27,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। सैन्य संहार का यह आंकड़ा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। कुर्स्क में रूसी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के हजारों सैनिक भी रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं। रूस के मुताबिक रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स को कुर्स्क में चारों तरफ से घेर लिया है। माना जा रहा है कि या तो ज़ेलेंस्की के सैनिक मारे जाएंगे या फिर वो सरेंडर करेंगे। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के दिमाग में भी इस वक्त अमेरिकी चुनाव और उसका आने वाला परिणाम चल रहा है। यही वजह है कि उसने भी रूस के अंदर हमले का स्केल बढ़ा दिया है। यूक्रेनी फोर्स कुर्स्क के साथ साथ रूस के कई शहरों में जबरदस्त हमले कर रही है।